अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान कल्चर एंड लिटरेरी सोसाइटीज़ की दुनिया में खुशामदीद। वो दुनिया जहाँ पर हम आपकी मुलाकात कराते हैं डिफरेंट एक्टर्स से, सिंगर्स से और आर्ट के शोबे से वाबस्ता उन तमाम सितारों से जो अभी अभी चमकना शुरू हुए हैं। हमारे आज के जो सितारे यहाँ पर, बल्कि जो सितारा यहाँ पर आया है और उसकी चमक हम बहुत खूबसूरत अंदाज में इंजॉय कर रहे हैं। कभी ARY पे जगमगाता है, कभी जियो पे जगमगाता है, और हमारी ज़िंदगियों में जब जगमगाया था और हमने कितना इंजॉय किया था, ये आज आपके साथ शेयर करेंगे। सितारे से मुलाकात करवाती हूँ। हमारे साथ आज मौजूद हैं शिज़ा खान। जी शिज़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आपा जी। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ शिज़ा को अपने पास वापस पाके। मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं अपने देखने सुनने वालों को बताती चलूँ कि पिछले 3 साल से शिज़ा कराची में होती हैं, क्योंकि ड्रामा इंडस्ट्री सारी उधर मूव कर गई हुई है। ज़्यादातर मतलब ज़्यादा प्रोजेक्ट्स वहाँ हैं, तो इसके लिए शिज़ा वहाँ होती हैं और हमारा लाहौर उदास उदास होता है। तो ईद पे लाहौर बहुत खुश है कि सारे प्यारे आए हुए हैं और मुलाकात हो रही है। आपकी भी मुलाकात करवाने वाले हैं। शिज़ा, हमारे देखने वालों को ये जानना है कि वो छोटी सी शिज़ा, क्यूट सी शिज़ा जो हमारे पास पढ़ने के लिए आई थी, उसने कब कैसे एक्टिंग में कदम रखा और उसे ब्रेक कहाँ से मिला? आपा जी, आपके सामने तो खैर सब कुछ है। ऑडियंस के लिए अगर हम बात करें तो आई स्टार्टेड वर्किंग आफ्टर कंप्लीटिंग माय मैट्रिकुलेशन, और मैट्रिक के बाद मुझे आपा जी मिल गई और बस समझ लें उस दिन के बाद से मेरी ज़िंदगी बदल गई। बिकॉज़ आई थिंक कि आप जब भी कोई भी प्रोफेशन चूज़ करते हैं, या अगर आपका कोई पैशन है और आप उसे प्रोफेशन इन फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो आई थिंक सबसे ज़्यादा आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और उस इंसान से जो आपका मेंटोर हो, जिस पे यू कैन ट्रस्ट ब्लाइंडली। तो आई थिंक फॉर मी दैट वाज यू, क्योंकि मैं आपा जी के पास, आई स्टिल रिमेंबर, मैं इनके पास आई मैट्रिक के पेपर्स देने के बाद, और फिर एक ऑडिशन हमारा हुआ। उसके बाद मुझे एक स्कॉलरशिप मिली, गोल्डन स्कॉलरशिप, एंड आई थिंक दैट वाज द मोस्ट वर्स्ट एवर ऑडिशन ऑफ माइन, जिस पे आपा जी ने देख लिया और उस पर उन्होंने मुझे गोल्डन स्कॉलरशिप भी दे दी। तो इन्होंने हमेशा से मुझे बहुत बूस्ट किया है, बहुत इनकरेज किया है, और आई थिंक यू आर वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने मुझे कभी भी मेरी चॉइसेस के लिए जज नहीं किया। भाई देखो, वो आपने तो कहा ना, आपका शुक्रिया इतने अच्छे अल्फाज के लिए। इन्होंने कहा कि इनका वो वर्स्ट ऑडिशन था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक छोटी सी बच्ची जितना मैक्सिमम दे सकती थी, बल्कि मैं हैरान थी। और मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने बल्कि पूछा, मैंने कहा आपने कहाँ से सीखा, क्या किसी ने आपको तैयारी कराई है? लेकिन उस सोलो एक्ट की जो इन्होंने ऑडिशन में किया था, इन्होंने कहा कि नहीं, ये मैंने अभी बाहर बैठ के इसको थोड़ा सा रिफाइन किया है, फाइन ट्यून किया है। तो अंदाज़ा हो रहा था कि बच्ची में इमेंस टैलेंट है। और आपने अभी कहा कि गाइडेंस से भी पहले चाहिए इनकरेजमेंट। यस, एक्चुअली हमने तो इनकरेज किया था, अल्लाह ताला ने आपको आगे बहुत अच्छा रास्ता जो दिखा दिया, उस पर वो हमारी खुशकिस्मती है। अच्छा, ये बताएं ब्रेक कहाँ से मिला? ब्रेक आपा जी फिर कॉलेज में, वैसे कॉलेज के जो थिएटर प्लेस थे वो तो बहुत अच्छे करते थे, बल्कि उसमें ऑडियंस आपको स्टैंडिंग ओवेशन देती थी। और ये हमारे लिए बड़ा मजे के वो एक होता था कि वो, और कॉलेज लेवल की ऑडियंस, यूथ किसी की रिस्पेक्ट करे या उसको इस तरह वो हूटिंग करने के बजाय उसके लिए स्टैंडिंग ओवेशन दे, ये एक रेयर केस था हमारे लिए। यस। अच्छा, आगे कहाँ से ग्रेजुएशन हुई? जी, ग्रेजुएशन तक आई वाज वर्किंग इन लाहौर। मैं थिएटर कर रही थी, कॉलेज में भी आपके साथ तो थिएटर कर रही थी, उसके साथ मैं एक और प्राइवेट प्रोडक्शन के साथ लाहौर में थिएटर कर रही थी। उसके अलावा एक प्रोजेक्ट मैंने किया जियो का ही, एंड वो पीरियड ड्रामा था, एज यू नो, आपने देखा भी है, जो बिछड़ गए। अच्छा, वो बंगाली जी जी जी, पीरियड ड्रामा था जो बिछड़ गए। इट वाज बेस्ड ऑन 1971 बांग्लादेश वॉर, और आई वॉज पोर्ट्रेइंग PTV's फर्स्ट बांग्लादेशी प्रोड्यूसर, और दैट कैरेक्टर वाज एक्चुअली डबल ऑफ माय एज। तो आपने तो मुझे इतने दादियों के कैरेक्टर हर चीज़ करवाई है कि मुझे उस टाइम पे स्क्रीन पे भी एजिंग वाला कैरेक्टर लेने में बिल्कुल भी कोई हेजिटेशन नहीं हुई। और उसमें सबसे खूबसूरत बात क्या है कि मैंने जब आपका इनका वो
हम बिछड़ गए, जो बिछड़ गए जी जी। देखा, तो उसमें वो फील आई जो कभी हम इंडिया के आर्ट फिल्मों में देखा देखते करते हैं थे ना। जी जी। और उसकी एक अलग उसकी उसकी ऑडियंस, उसकी एक्सेप्टेंस लेवल, और वो आर्ट फिल्म जो ये याद रखें, जो आर्ट फिल्म या आर्ट ड्रामा टाइप चीज़ है, वो कभी भी उसका वक्त ख़त्म नहीं होता। ऐसे जैसे एक सिंगर का एक सॉन्ग जो हिट हुआ, फिर उसके बाद वो खुद ही वो पता नहीं कहाँ चला जाता है, कुछ नया आ जाता है, कुछ। तो जो आर्ट फिल्मों का हीरो हीरोइन या उसके जो एक्टर्स होते हैं, तो वो एवरग्रीन होते हैं। ऐसे ही आप। तो मुझे वो आपकी चॉइस बड़ी अच्छी लगी थी, बड़ा वो अच्छा, दैट वाज मैंने कहा ये बहुत और बड़ा बोल्ड डिसीजन था वो जी उसको जी। एक्सेप्ट करना। बट दैट वाज नॉट समथिंग, इट वाजंट माय चॉइस एक्चुअली। दे वर लुकिंग फॉर दिस कैरेक्टर फॉर सो लॉन्ग, 10-15 दिन से। तो जी कोको नहीं मिल रही, कोको नहीं मिल रही, सेट पे एक ना हैसल है। अब मेरी जो एसोसिएट थी नेहा, शी वाज सच अ नाइस गर्ल, और वो शी वाज एक्चुअली लुकिंग फॉर कोकब आफ्ताब। तो फिर उन्होंने थिएटर वालों को पूछा कि जी, थिएटर से एक्चुअली उन्होंने मुझे फाइंड आउट किया। उन्होंने पूछा कोई बता दें यार, कोई अच्छी एक्टर मिल जाए ये वो। तो फिर दे कॉल्ड मी फॉर एन ऑडिशन। पूरी रात, समझ लें वो रात का ही ड्रामा था, रात ही शूट होती थी, शाम 6 से सुबह 6 तक। तो क्योंकि उन्होंने पिन ड्रॉप साइलेंस भी दिखानी थी उस वक्त के हिसाब से सारी चीज़ें। तो वो फिर मैं रात बैठी, मैंने एक ऑडिशन दिया, उन्हें समझ आ गया, उसी टाइम गेटअप हुआ, एंड द डायरेक्टर वाज लाइक कि ओके यू आर माय कैरेक्टर। अच्छा, इससे ये पता चलता है कि जो थिएटर करके आता है आर्टिस्ट, वो जैसे एकेडमी में पढ़ के कोई आया होता है, ऐसा हो जाता है ना? ऐसे हो जाता है, क्योंकि व्हेन यू कैन नॉट फाइंड एनीबडी इन लाहौर, और ऑफ कोर्स लाहौर में आपको पता है इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन टैलेंट बहुत ज़्यादा है हमारे लाहौर में। तो जब आपको पता है कि यार यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो ये लोग थिएटर को अप्रोच करते हैं कि हमें कोई पक्का आर्टिस्ट चाहिए। आई एम नॉट सेइंग मैं पक्की आर्टिस्ट हूँ लेकिन रास्ते पे चल रही है। हाँ, लेकिन जो समझ सकता है चीज़ों को और विद इन नो टाइम जो कर ले, क्योंकि उनके पास भी टाइम नहीं था। 7-8 दिन का वो कैरेक्टर था, लेकिन इट वाज अ बिग प्रोजेक्ट। But that wasn't my turning point. मेरा turning point question ये था, coming back to the question. मेरा question इसका जवाब ये है कि मैं जब कराची आई 3 साल पहले, तब that was my turning point. लाहौर में तो I was working और बहुत अच्छा मैं काम कर रही थी, सब कुछ है, लेकिन जो एक recognition होती है और you know when you're working और आपको पता है कि यार this is not something मैं इस चीज़ के लिए नहीं बनी, मुझे कुछ और, आई वॉन्ट मोर। तो वो उस चीज़ के लिए जब कराची गई, इस नीयत से गई, और पहले तो अम्मा नहीं मान रही थी, फिर उन्हें मनाया बहुत मुश्किलों से। जब वहाँ पहुँची, फिर समझ लें अल्लाह ने हाथ पकड़ लिया, फ़ौरन प्रोजेक्ट्स मिले, और ARY का एक प्रोजेक्ट मैंने किया, तेरे बिना मैं नहीं के नाम से। बुशरा अंसारी जी की बेटी प्ले कर रही थी मैं। आई थिंक दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट, दैट वाज माय ब्रेक थ्रू। बुशरा अंसारी एक अच्छे, वो अपने अंदर एक पूरा इंस्टीट्यूट है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो वहाँ से समझ लें थोड़ा बहुत इंडस्ट्री के लोगों ने जाना, और फिर काम के वसीले बन गए। अच्छा, मुझे बताइए, अभी एक जुमला भी आपने बोला अपनी मॉम के हवाले से कि मुझे इजाज़त मुश्किल से मिल रही थी, तो मैं इसी सवाल की तरफ आ रही थी कि हमारे यहाँ ना एक डिलेमा है हमारी सोसाइटी का, कि जब कोई आर्टिस्ट अपनी खुदादाद सलाहियतों को इस्तेमाल करना चाहता है, पहचान कर उस पर चलना चाहता है, अपना नाम बनाना चाहता है, तो पूरी सोसाइटी उसको टफ टाइम देती है। मुझे ऐसे लगता है। नहीं, बिल्कुल सही लगता है। और जब वो अपने ओन पर अल्लाह की तरफ से बच जाता है और कुछ बन जाता है, तो फिर वो सब लोग उसको ओन करना शुरू हो जाते हैं। अब रिश्ते भी वापस जाग जाते हैं। ये मेरी फाइंडिंग है, ये मेरी फाइंडिंग है, बड़े लोग ये भी कहते हैं। दोस्त भी वापस जिंदा हो जाते हैं, बल्कि जहाँ से वो गुजरा भी होता है, वो लोग भी कहते हैं हम साथ ही होते थे। जी, ऐसे। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? आपको टफ टाइम मिला आपके अभी तक की जर्नी में? 110% आपा जी, आई वुड से आई एम द ओनली आर्टिस्ट जिससे टफ टाइम ही मिला है। मेरा तो अभी भी आई थिंक टफ टाइम चल रहा है, बट अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ टफ टाइम होता है वहाँ पे अल्लाह हाथ भी पकड़ लेता है। ऊपर से एक मेरी ये भी अप्रोच थी, जब मैं आई वाज टेकिंग दिस डिसीजन कि कराची मूव होना है। फॉर्मली मैं इसी फील्ड में
जी मैं लाइफ को बनाऊंगी। हाँ, तो मेरी ये अप्रोच थी कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो लोगों ने बहुत हर्डल्स क्रिएट किए मेरे रास्ते में, चीज़ें हुई, इवन स्टिल होता है, पॉलिटिक्स तो आपको पता है हर फील्ड में है, तो उससे लेकिन टैकल। कोई किसी ने दोस्ती भी की, किसी ने शफकत भी की, किसी ने प्यार भी किया। बुशरा अपा ने बहुत प्यार किया। आई थिंक आपके बाद समझ लें, शी इज़ अ पर्सन वो जिसको शी इज अ वंडरफुल या लेडी। हाँ, आई बहुत बड़े दिल वाली हैं, है यस, ना? आई डोंट हैव वर्ड्स। आई स्टिल रिमेंबर मैं कराची नई नई गई और हम लाहौरी हैं भाई, हमसे नहीं होता दूसरा वेदर कोई भी। अब पूरी ज़िंदगी लाहौर में गुजरी, तो मुझे हो गया था स्फीयर टाइफॉइड। तो उस टाइम पे बुशरा अपा ने मेरी बहुत केयर की, मेरे लिए घर से खाने बनवा के लाई, फिर उन्होंने मेरे टेस्ट भी और आप ये करवाए। देखें, वो उस फील्ड का एक ऐसा नाम है कि मतलब जी, उनकी पीपल उन, उन, लुक अप टू हर। उनकी मोहब्बत को पाना या उनसे केयर लेना, ये तो आपके लिए एजाज की बात एजाज है। है। और लिटरली आपा जी उस सेट पे कितनी बड़ी कास्ट थी। आई थिंक आई वाज द ओनली पर्सन जिसके साथ बुशरा आपा दिल से बात करती थी। पता लग जाता ना आपको कि कौन फेक कर रहा है या कौन नहीं। तो आई थिंक शी वाज वेरी कंफर्टेबल विद मी एंड सो आई वाज। सो अच्छा, या अब आप चूँकि आपने पंजाब में आँख खोली और यहाँ पर आप रेज़ हुई, अब मुझे ये बताइए कि आप एक और सूबे में जाकर, कराची का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, सिंध का सूबा है, तो आप कितनी कंफर्टेबल रही? पहला आधा सवाल। दूसरा सवाल मतलब उसका मुकम्मल सवाल मेरा ये है कि क्या अब भी कभी पंजाबी के हवाले से आपको मौका मिले या पंजाबी ज़ुबान के हवाले से, तो क्या आप कंफर्टेबली ऐसे किसी रोल को, ऐसी किसी फिल्म को, ऐसी किसी चीज़ को यस कहेंगी? अच्छा, ओके, अब पहले सवाल का जवाब दूं पहले। ओके, कराची जब मैं इनिशियली गई तो आई वाज वेरी कंफर्टेबल। आई थिंक अभी के टाइम से ज़्यादा मैं उस टाइम पे कंफर्टेबल थी, बिकॉज आपको पता है वो एक बात है ना आपा जी कि अगर इंसान को बहुत ज़्यादा पता भी लग जाता है ना, तब भी वो उसके लिए बहुत गलत बात है। इग्नोरेंस इज अ ब्लेसिंग। ब्लेसिंग। तो एट दैट टाइम आई वाज इन अ स्टेट ऑफ इग्नोरेंस, वो मुझे नहीं जब पता था। अब आँख ओझल पहाड़ ओझल, क्या पता कि जी क्या जी है जी। क्या नहीं। हाँ, तो उस टाइम पे आई वाज एक्सेप्टिंग एवरीथिंग, और वही चीज़ है कि लॉ ऑफ नेचर कि हर चीज़ मोरल ना। बहुत हाई होगा कि हाँ हाँ अच्छा ये सब। हाँ, और मेरे लिए हर चीज़ मतलब एवरीबडी वुड लाइक वेरी वेलकमिंग टू मी इन कराची। किसी प्रोडक्शन हाउस गई हूँ, किसी से बात किए बगैर बस वॉक इन ऑडिशन पे चली गई हूँ, तो बाहर अच्छा से रिस्पॉन्स मिला। हाँ कि लाहौर से एक आर्टिस्ट आई हैं, अंदर जीएम तक मतलब मिलवा दिया चलो और वो वेरी बड़ा गुड। इम्प्रेस हुए। तो इस तरह मतलब मुझे स्टार्टिंग में तो बिल्कुल इशू नहीं हुआ, एक साल पहला। अब जाके होता है बिकॉज नाउ तो आई एम। चॉइसेस भी शुरू हो गए ना अब। जी आप जी एक जी जी पहले तो काम की बात थी, जी। अब ये है कि इंतखाब पे आ गई हैं, अब बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही हैं। लेकिन अभी भी मेरा सवाल, क्या ज़िंदगी में कभी पंजाब को और पंजाबी को प्रमोट करने का मौका मिला, बिल्कुल तो आप कहाँ करूँगी, होंगी? बिल्कुल बिल्कुल करूँगी, जहाँ भी मुझे मौका मिला आई वुड लव टू, बिकॉज आई थिंक मैं पंजाबी बोलती भी बहुत अच्छी हूँ, मैं हूँ ही पंजाबी। मतलब एक और तरह से ट्राइलिंगुअल है आपका। मैंने आपका तीनों देखे, इंग्लिश मैंने जी प्लेस जी में जी एक्ट करते हुए जी भी जी, देखा, उर्दू भी, उर्दू भी देखा और पंजाबी भी पंजाबी भी देखा। किया मैंने हाँ। जी। तो पंजाबी मैं बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ, पूरी तरह करती हूँ। एंड आई थिंक मैं पंजाबी के डायलॉग्स में बहुत फील करके भी बोलती हूँ, बिकॉज मेरा ननियाल गुजरात से है, तो मेरी मामा प्योर पंजाबन है। और ये क्या है आपके लिए? जी जैसे जी 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 मैं जी कई कई दफ़ा हम ऐसे प्लेस देखते हैं जो कराची से आ रहे हैं, उसमें एक पंजाबी खातून ओनर बना, जैसे बुशरा आपा का था, जी, साइमा चौधरी। साइमा चौधरी। जी जी तो जी वो जी बुशरा साहिबा ने जो जितना खूबसूरत वो निभाया, निभाया, उसकी शायद वजह यही है कि वो यहाँ पर पल बढ़कर पल वहाँ बढ़ी। जाकर काम कर रही जी है, तो जी वो जी दोनों पे जी अथॉरिटी थी जी उनकी। जी। तो मेरा ख्याल है कि आपके लिए भी ये चीज़ हमेशा एक एज रहेगी एज रहेगी कि आपका स्काई बड़ा है जी। ना? मुझे बहुत वरना वहां से वो जो कच्ची पंजाबी में वो बने होते हैं ना एक्टर, मैं हाय, जब प्लेस देख रही होती हूँ मैं कहती हूँ या हाँ अल्लाह ये हाँ क्या हो रहा है। हाँ हाँ। एंड तो हमारे पास एक मार्जिन ये है कि चलें सिंधी एक्सेंट हम अडॉप्ट करके हम सिंधी कैरेक्टर भी कर लेते हैं, ठीक है, साईं इस तरह करके, ठीक है। और वो है भी सॉफ्ट ना। पंजाबी जो है ना, पंजाबी में एक
एक तीखापन है, एक हाँ, एनर्जी मिठास भी ज्यादा है, है। हाँ मिठास है लेकिन एनर्जी ज्यादा है इसमें। एनर्जी ज्यादा है, हाँ, बड़ी मतलब वो है ना लाउड एक लाउड लैंग्वेज है, लाउड है यस बिल्कुल। लेकिन मजे की है हाँ यार। मजे किया और हाँ डेप्थ है इसमें। तो मैं बिल्कुल करना चाहूंगी, बल्कि मुझे लाहौर से, पंजाब यानी से, जो चूड़ियाँ फिल्म और हाँ साइमा के वो मैं अभी भी कभी कभी लगा कर हाँ तो मैं देखूं भी तो मैं भी क्या बात है, क्या क्या काम है, क्या मजाजन अभी वैसा काम हो रहा है आ, फिल्म इंडस्ट्री में? फिल्म इंडस्ट्री में आई थिंक आपा जी मैंने तो अभी तक कोई फिल्म की नहीं है। वैसे करेंगी, मौका मिला तो अच्छा अच्छा कुछ हुआ तो मैं ये नहीं कहती कि एक तो होता है ना आप कहते हैं कि जी ये हमारा अब जिंदगी मौत का जो है फैसला ये है नहीं, लेकिन अगर कभी अच्छा मिला काम। आपा जी प्रायोरिटी देखो नहीं अभी जो रहेगी। हुमायूं सईद या मायरा ये सारे हम्म। ये फिल्म के एक्टर्स नहीं थे। हाँ ये दे स्टार्टेड फ्रॉम ड्रामा ऑफ हाँ कोर्स, आई नो। लेकिन जब किया तो अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। हाँ ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैं करूँगी अगर मुझे कुछ ऐसा अकॉर्डिंगली कैरेक्टर ऑफर हुआ, आई वुड लव टू। बल्कि अभी मैं आई डोंट नो इफ़ आई हैव टू से अबाउट दिस और नॉट, थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल भी रखना होता है। एक फिल्म बन रही है हमजा अली अब्बासी है उसमें, इट्स अ बायोपिक। एक जैसे अब्दुल खालिक जो यहाँ पे आई थिंक क्या थे, जॉगिंग करके इस तरह कुछ था। अब मुझे इतना हिस्ट्री का सॉरी पता नहीं है अगर मैं गलती कर रही हूँ। तो उनकी बायोपिक है, उसमें हमजा अली अब्बासी की बहन का कैरेक्टर ऑफर हुआ था और वो इस्लामाबाद में ही बन रही है, अभी बन रही है। पिछले महीने उन्होंने मुझसे डेट्स मांगी थी तो आई वॉज ओके विद दैट। बस वो कुछ मामलात नहीं बन पाए, मेरे कराची की कुछ डेट्स वहाँ पे मैं हाँ ऑक्यूपाइड थी। लेकिन मेरी प्रायोरिटी कभी फिल्म नहीं है पाकिस्तान में तो नहीं। हाँ हॉलीवुड, हॉलीवुड में मिलेगी तो ज़रूर फिल्म करूँगी, हॉलीवुड में फिल्म ही करूँगी। देयर इज नो मिडवे। पाकिस्तान में तो एक्टर ही होता है जहाँ अच्छा काम मिले और जो अच्छा प्रोजेक्ट फिल्म, होगा। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम मेरे पता है क्या मेरी ख्वाहिश है कि हमारे जो पाकिस्तान के कल्चर की खूबसूरती है वो कहीं छूटते पंजाब की जो हमारी हाँ ये जिंदा रहे, मौला जट टाइप, हाँ सिर्फ मौला जट नहीं है लेकिन ये कि मोहब्बत सच्चियाँ भी है, ये सॉफ्ट काम भी है। तो मतलब ये कि ये जिंदा रहनी चाहिए, जिंदा रहे। आप जो नई नस्ल है वो इतनी दूर ना चले जाएं अपनी रूट से कि वो ये रूट से खत्म हो जाए। तो ये मेरा आपा जी अल्लाह करे ऐसी स्क्रिप्ट बने ना, अच्छे स्क्रिप्ट। हाँ ये दुआ है, ये दुआ मैं चाहती हूँ। डी कैलिबर तो किसी चीज़ को नहीं मैं चाहूँगी कि आप करें, लेकिन जो अच्छा स्क्रिप्ट है और अगर वो उसमें कोई विजनरी चीज़ हुई तो वो ज़रूर करना। ऊपर से फिल्म मेक इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इटसेल्फ। तो थोड़ी सी मैं घबराई हुई भी हूँ कि पता नहीं आई विल मेक इट और नॉट, आई कैन, आई डोंट नो। जितना सेंसिबली आपने अपने करियर को बनाना शुरू किया हुआ है और जैसे शेर की तरह धाड़ती हुई अभी तक सुनने वाले और देखने वाले जो हैं उनको बताते चलूं कि अभी जब ये रिकॉर्ड हो रहा है तब एक एपिसोड में अपीयर हो गई हैं आप शेर के। तो लेकिन ये कि अभी हाँ लेकिन अभी जब तक आप तक ये पॉडकास्ट पहुंचेगी तो तब तक और भी देख चुके होंगे। तो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, अच्छे काम कर रही हैं, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन मेरा लास्ट क्वेश्चन वो ये कि लास्ट क्वेश्चन इतनी जल्दी? आप कहें हमारी जो मुलाकात है ना वो तो कई घंटों की चलेगी, डिस्कशन जो है ना वो रिक्वायर करती है। अगर हम बचपन और आपकी नौजवानी कम उम्री की बातों से शुरू करेंगे तो फिर तो वो बहुत किस्से हैं। फिर तो वो ट्रिप्स भी हैं जहाँ पर जो है वो पहाड़ों के दरमियान भी एक्टिंग चल रही है और आपा कह रही है ये क्या हो रहा है, ये हम सो क्यों नहीं तो या उस ट्रिप्स की अभी भी मैं पिक्स देखती हूँ। मैं भी such a lovely time। हाँ वो कॉलेज ट्रिप में जो दो लोगों को चैन नहीं आ रहा था कि बाहर बहुत ब्यूटी है, बहुत खूबसूरत है, हम सोने तो नहीं आए तो एक का नाम शिजा खान और एक का नाम आपा खान तो हमारे और रात के वक्त भूतों की कहानियां और शीशे में अपने आप को देख के डर जाना
तो वो जो है ना वो तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं फॉर्मली आ रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपसे वो बातें ज़रूर सुनूं कि जो देखने वाले नए आर्टिस्ट को देखें, आप अपना कुछ ना कुछ काम कर गई हैं, अभी आगे बहुत अच्छा सफ़र बाकी है, बड़ा अच्छा बड़ी बड़े बड़े शोहरत के अरूज के मकाम अभी अल्लाह ताला ने आपके लिए इंशाल्लाह रखे हुए हैं। लेकिन बाकियों से तो आप अभी जो हमारे यंग आर्टिस्ट हैं, यंग टैलेंट है, उससे कुछ आगे आ गई हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपकी ज़ुबान से उनके लिए कुछ ऐसा सुन लूँ कि मुझे ये सेटिस्फेक्शन हो कि जो देखने वाले यंग आर्टिस्ट हैं उनको कुछ थोड़ी हेल्प मिल गई है। किन मुश्किलात से आप उन्हें बचाना चाहेंगी? फिर दूसरा, आपने अपने आप को कहाँ देख रही हैं कि आप किस तरह की आर्टिस्ट बनेंगी? रोने धोने में कमाल हासिल होगा, हंसाने में कमाल हासिल होगा, या आप कोई और तीसरा ही रास्ता इख्तियार करेंगी? तो थोड़ा सा इस पर बताएं मुझे। पहले कौन से सवाल का जवाब? पहले आप वो अपने आप को कहाँ देख रही हैं वो बाद में बताना। हाँ। पहले ये बताओ कि जो नए लोग आ रहे हैं वो 2-1 एहतियातें क्या करें? 2 एहतियातें? 3 कर लें। अच्छा आपा जी, एक तो मैं चीज़ बताती हूँ, कंसिस्टेंसी। हर जगह मैं यही बात करती हूँ कि अगर आपने, वो तो किसी भी फील्ड में कंसिस्टेंसी, ब्रेक नहीं लेना। इस काम में तो बिल्कुल ब्रेक नहीं लेना। आई थिंक मैं 6 इयर्स से कर रही हूँ काम, हाँ, और मैंने बीच में कोई इस तरह की छुट्टी नहीं ली, कुछ भी नहीं। और जब मुझे छुट्टियाँ, हाँ, मुझे छुट्टियाँ जब मिली हैं, जैसे अब ईद की छुट्टियां आ गई, तो अब मैं कुछ प्लान भी कर रही हूँ नॉर्दर्न का भी, और ये इस तरह ये चीज़ें भी, मतलब मैंने काम के टाइम पे नहीं, आई हैव ऑलवेज गिवन प्रायोरिटी टू माय वर्क कि ठीक है ये काम करना है, अभी एज है, अभी ये काम करके पैसा बनाऊं, अपना करियर बनाऊं। तो कंसिस्टेंसी, जहां आपने 5-6 महीने भी छोड़ दिया ना, तो इंडस्ट्री विल फॉरगेट यू। आप भूल जाएंगे, लोग हर आपको कोई भूल जाएंगे। हाँ। इंडस्ट्री भूल जाएगी। बहुत तेज दौर चल जी रहा है। जी जी, और हर आए दिन लड़कियां आ रही हैं, और एक तो आजकल वो ट्रेंड चल गया, इन्फ्लुएंसर्स आर बिकमिंग एक्टर्स। तो चलें, विच इज़ अ गुड थिंग, अगर अच्छी हैं तो। टफ टाइम दे रहे हैं। यस, इस वजह से जो पुराने हम एक्टर्स हैं, उस वजह से बजट्स के इश्यूज आ रहे हैं। हम लोग, अब हमारा एक इशू ये है, जो मेरे इस टाइम के सारे एक्टर्स हैं, मेरे बैच के, जिन्होंने मेरे साथ ही स्टार्ट किया, अब वो बेचारे 6 साल से काम कर करके, उनका अब टाइम है कि वो अपने बजट्स इंक्रीज करवाने की एक डिमांड करें, और जो कि बजा है, वो मैच्योर एक्टर बन गए। जी जी, जो कि उनका एक राइट, आई थिंक। और वो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद एवरी पासिंग प्रोजेक्ट आपका बढ़ता है वो पर डे, पर एपिसोड, पर डे, या फिर पर प्रोजेक्ट, जो भी जिस हिसाब से आप लोग पेमेंट्स ले रहे हैं। लेकिन इन इन्फ्लुएंसर्स या जो नॉन एक्टर्स हैं, आई कैन से, या जो सीख के नहीं आए, या बस ओवरनाइट वो जो कह रहे हैं कि ठीक है अब हमारी इंस्टा पे इतनी फॉलोइंग है, तो चलें हम हमारे फॉलोअर्स की वजह से हमें चैनल्स वाले कास्ट कर लेंगे। और उस पे वो क्या करते हैं, वो चैनल से इतना बजट भी नहीं ले रहे होते, तो चैनल की भी पब्लिसिटी है, सब कुछ है, उसमें हम जैसा आर्टिस्ट कहीं ओवर शैडोड हो जाता है। बिकॉज हम लोग भी, अब नाउ आई एम लिविंग इन कराची ऑन माई ओन, आई हैव टू डू एवरीथिंग ऑन माई ओन, आई हैव टू पे माई बिल्स, एवरीथिंग। अब उसमें मैं कम बजट पे, तो अब इट्स 2025 आपा जी, खर्चे इतने, अखराजात इतने, आमदन इतनी नहीं है जितने अखराजात हैं, तो फिर उसके हिसाब से आर्टिस्ट डिमांडिंग तो हो जाता है एक टाइम पे। तो ये इस चीज़ पे क्या होता है, आपको बजट्स नहीं मिलते, बजट्स लिमिटेड करते हैं कि काम आपको चाहिए या बजट चाहिए, हमारे पास तो फलाना इन्फ्लुएंसर भी है। इमर्जिंग आर्टिस्ट को किसको प्रेफर करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी को या बजट को? ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी। इमर्जिंग आर्टिस्ट को तो काम मिल रहा है, यही बड़ी बात है। क्योंकि आपको अभी पहले अपना लोहा मनवाना है, यू हैव टू शो पीपल दैट ओके दिस इज व्हाट आई एम केपेबल ऑफ डूइंग। आप पहले ये दिखाएंगे, तभी तो फिर आप रजिस्टर्ड होंगे, फिर ये लोग आपको देख के कास्टिंग करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि फी ज़माना आप अगर एजुकेटेड नहीं हैं तो आप किसी भी फील्ड में उस तरह कामयाब नहीं हो सकते। ऐसे ही है, बेसिक एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत सारी यंग टैलेंट को स्पॉइल होते देखा है कि वो जैसे ही अभी वो पहला कोई उन्होंने किरदार किया, साथ ही अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया है। यानी मैं ये समझती हूँ कि ये भी
एक नामुनासिब रवैया है। आपको अपनी ज़ाती शनाख्त जो है ना, ज़ाती पहचान पढ़ी लिखी वो लाजमी बनानी चाहिए। ऐसे ही है। तो और शौक पढ़ा भी लिखा तो उसी आर्टिस्ट सा। होना चाहिए। हाँ, और ज़्यादातर आपा जी आजकल आर्टिस्ट बहुत पढ़े लिखे आते हैं, मैंने नहीं देखा। नहीं देखें, हाँ। जो आते हैं, जो आ गए, वो तो आप जानती हैं ना। मैं तो आपके हाँ। जूनियर्स के लिए बात कर ओ रही हूँ यस कि यस अगर यस। वो आपकी लाइमलाइट देख के वो अभी ही अपने आप को अधूरे उसमें शनाख्त में छोड़ देंगे ना, तो वो गुम जाएंगे। नहीं नहीं, नहीं, उसके लिए तो आई विल नेवर इनकरेज एनीबॉडी। यानी यू डिड योर ग्रेजुएशन, ऑब्वियसली, या आई वाज, यस यस यस, आई वाज कमिंग, स्टार्ट हो गया था। जी जी, आई वाज कमिंग टू दैट पॉइंट कि अगर मुझसे इंस्पायर्ड होके मेरे ग्लैमर या जो भी आप जो कह रही थी, सॉरी, अगर उनसे इंस्पायर्ड है तो मैंने तो अपनी स्टडी कभी छोड़ी ही नहीं। मैं तो ग्रेजुएशन करते ही फिर मैंने, आपा जी वाज द फर्स्ट पर्सन जिनसे मैंने कहा मैं तो अब कराची जा रही हूँ और आगे मैं मास्टर्स वहीं से करूँगी। एंड स्टिल आपा जी और मेरी जब भी बात होती है हम मास्टर्स की बात करते हैं कि आप आपको अपनी पढ़ाई करना है, को साथ साथ करें, बस टाइम नहीं मिलता नहीं ना। मैं ये कह रही हूँ कि देखो फिर भी यू आर ग्रेजुएट, यस ठीक है यस। ना। मतलब ये कि जो लाइमलाइट है सिर्फ उसको देखकर आप अपने आप को अपने करियर को जख्मी ना करें। आप बिल्कुल अपनी नहीं। पढ़ाई भी रखें, हाँ। आप अपने शौक को भी लेके चलें, बल्कि जितना आप अच्छे तरीके से एजुकेटेड इदारों में से, इंस्टीट्यूशंस में से निकल कर आते हैं, उतना फेम उतना अच्छा होता है। जी जी, फैन बिल्कुल। फॉलोइंग उतनी डिसेंट होती है, अच्छी होती है। फैन फॉलोइंग तो अपा जी बात की बात है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं कराची गई तो पीपल वर वेरी वेलकमिंग। वो क्यों थे मैं आज बताती हूँ। ना मेरी उस टाइम पे कोई लुक्स इतनी ग्रूम्ड थी ना कुछ भी, बट मैं शुरू से आई कैन से कि मैं बोलती ठीक थी, ठीक ठाक ही बोल लेती हूँ। तो और बाइलिंगुअल अच्छी सफिशिएंट थी, था या एंड आई वाज फ्लुएंट इन इंग्लिश एज वेल। तो वो जब आप हल्की सी भी बात करते हैं तो कम्युनिकेशन अगले स्किल्स को आपकी अच्छी है, जी पता लग जाता है। तो वो एक एजुकेटेड इंसान को जिस तरह से प्रोडक्शन वाले भी वैल्यू देते हैं या चैनल वाले भी वैल्यू देते हैं, वो एक अलग ही चीज़ है। क्योंकि उसी जगह कंपैरेटिवली अगर कोई चले, I'll say इवन के मैट्रिक या फिर एफएससी पास कोई एक्ट्रेस है और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो यकीन करें उनका बिहेवियर भी, रास्ता बहुत लंबा हो जाता है सक्सेस उनका बिहेवियर 360 डिग्री पे चेंज होगा। जिस तरह मेरे साथ थे, जी क्या करती हैं शिजा, अच्छा ये वो, पहले आपको सारे सुनते हैं। When I went to Humayun said Six Sigma is my, I consider Six Sigma as my parent production house, क्योंकि मुझे कराची में पहला प्रोजेक्ट ही वहाँ से मिला। जिस तरह लाहौर में आपने मुझे काम दिया और बूस्ट किया, उसी तरह कराची में सिक्स सिग्मा वाज समथिंग कि उन लोगों ने, और वो बहुत न्यू टैलेंट को चांस देते हैं। सिक्स सिग्मा न्यू टैलेंट को बहुत चांस देता है, आई कैन से दैट। और उनको देख के फिर जो ARY के दूसरे प्रोडक्शंस हैं जिस तरह बिग बैंग, आई ड्रीम्स, वो लोग देखते हैं कि अच्छा सिग्मा ने कास्ट किया इस लड़की को, ओके ये इस ड्रामा में आ रही है इनके, देन दे कॉल। बल्कि मुझे जो मैं ड्रामा मैंने किया था, मेरिट बनता जाता है जी, जो मैं ड्रामा मैंने किया था, शायद लोगों ने देखा हो, आयजा खान वाला, वो बिग बैंग की प्रोडक्शन थी, फहद मुस्तफ़ा जिसके ओनर हैं। तो उन्होंने बेसिकली लिया था सिग्मा से नंबर कि ये शहजाद शेख की जो बहन बुशरा अंसारी की जो बेटी आपके प्रोजेक्ट में करे उसका नंबर तो दें। तो इसी तरह होता है, आप एक प्रोडक्शन से काम करते हैं और वो प्रोडक्शन से अगर आपको जल्दी जल्दी काम चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ग्रूम्ड हों, बाहर से नहीं अंदर से भी, एजुकेटेड हो, शऊर हो, आपको पता हो कितनी बात करनी है। अब एक ये भी बात है, लोग जो अच्छा बोलते हैं या जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी है और उनमें इतना शऊर नहीं है, अभी इतनी ग्रूम नहीं है, वो फिर बोलते बहुत ज़्यादा है। आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने नपा तुला किस तरह बोलना है, किसके साथ मेरी कितनी फ्रैंकनेस है, मुझे इनको इतनी बात बतानी है, दैट्स इट। मुझे कोई अम्मी बहन भाई वगैरह ये नहीं जाना। बी प्रोफेशनल, आई थिंक कंसिस्टेंसी फॉर न्यू पीपल। और ये कि डोंट एवर लीव योर स्टडीज़, बिकॉज आई थिंक ये काम कभी भी आ जाएगा। स्टडीज़ का एक टाइम है, वो चला गया तो चला गया। और शिजा अपने आप को कहाँ देखती है और कैसे एज एन एक्ट्रेस? हाँ आपा जी, आई एम अ कैरेक्टर एक्ट्रेस। मैं तो शुरू दिन से ये बात करती हूँ, बल्कि बीच में कुछ लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया था इस बात पे कि ये पहली बार देखा है कोई अपने आप को खुद कैरेक्टर एक्ट्रेस कहता है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री का अलमिया ये है, जो लड़की आई हीरोइन बनना है,
जो लड़कियां हीरोइन बनना है। तो मेरी तो ये अप्रोच कभी थी, इसीलिए मैं कही थी ना कि मुझे वो जियो का आपका प्रोजेक्ट जो है वो बड़ा मुझे अच्छा लगा कि शिजा ने इतना बोल्ड डिसीजन लिया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। जी, बस वो तो मिल गया कहीं से और मैंने कहा चलें कर ही लेते हैं, कि एक्सपीरियंस के तौर पे मैंने किया था उस टाइम पे, तो आई वाज़न्ट डूइंग दैट मच ऑफ वर्क, लेकिन फिर भी वो मिल गया, चलें आपको अच्छा लगा। लेकिन आई वॉज ऑलवेज अ कैरेक्टर एक्ट्रेस। अब ये है कि अब मेरी एक चीज़ पे थोड़ा सा मैं बहस करती हूँ, वो ये कि मुझे एजिंग वाले कैरेक्टर्स ना दें, क्योंकि मैंने आई थिंक उसके लिए भी एक टाइम आएगा, तब फिर क्या हाँ, करेंगे? अभी करवा देंगे। अभी इतने अब मैंने जैसे एज में आपको अपनी एज के मुताबिक करने चाहिए जी, जैसे मैंने जो बिछड़ गए मैं और जो हमारे प्रेजेंट इरा की यूथ है, जनरेशन जी है, जेन जी है, उसके बहुत सारे मैं भी जेन जी हूँ, मैं आई वाज बोर्न इन 2000। आप ये देखें ना कि जो इसके टॉपिक्स हैं, जो इसके मसाइल हैं, जो इसके इश्यूज हैं, उनको आप ही लोग बताएंगे yes. उससे गुजर रहे हैं, जो उसका हिस्सा है। yes and that's what I always तो आर्टिफिशियली इसके अलावा काम क्यों बंदा ले, आपको आप सही कर जी बस ये, क्योंकि देखिए ना, जब शुरू में मैंने अपने आप को मनवाना था, तब मैंने ये जो बिछड़ गए वाला 20 साल बड़ी औरत का भी कैरेक्टर किया। इवन जो मैंने बुशरा अंसारी की बेटी वाला किया था, उसमें भी आई वाज अ विडो, मेरा एक बच्चा दिखाया हुआ था। तो और उस टाइम पे कर लिया ना, दिखा दिया। हाँ, अब दिखा दिया। उस एज के जो फैक्टर्स थे, जो चीजें थी, उनको हाईलाइट कर दिया कि ओके नाउ आई, मतलब उस टाइम पे आई वाज 21 एंड आई वाज पोर्ट्रेइंग कैरेक्टर ऑफ अ 40-year-old पीटीवी's प्रोड्यूसर। और ये स्किल बेस्ड था ना। हाँ, वो स्किल्स आपने एक दो बार ही दिखानी होती है, उसके बाद अगर आप कंसिस्टेंटली करते रहते हैं ना वो काम, तो छाप लग जाती है, आप पे छाप लग जाती है। ये तो मैं हर एक के सामने कहती हूँ। मुझे इस चीज़ में कोई, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग अबाउट इट, बल्कि मैं अपनी प्रोडक्शंस को भी कहती हूँ कि यार जो इस एज के लोग हैं, 35 साल की जो औरतें हैं हमारी इंडस्ट्री में, 30 से 40 तक के जो एज ब्रैकेट में एक्ट्रेसेस हैं, वो कम नहीं है। आप उन्हें कास्ट करें, आप मुझे क्यों एजिंग दे रहे हैं? और आपने नोटिस किया होगा, दोनों कैरेक्टर्स जो मुझसे बड़ी एज के थे, उसमें मुझे जूड़ा करके एजिंग दी हुई थी। मेरी अपनी, क्योंकि इन सबको पता लुक है ही नहीं वो, तो क्यों भाई, क्यों करना है? आउट ऑफ द वे जाके क्यों करना है? अदरवाइज इमोशनल कैरेक्टर है, फ़नी है, कॉमिक टाइमिंग मेरी अच्छी है, आपको पता है, आपने बड़ी कॉमेडी मुझसे करवाई है, तो कॉमेडी में बड़ा मज़े से करती हूँ, लेकिन उसमें भी आई थिंक इतना स्कोप नहीं है। अच्छा, आइडियलाइज कैसे करती हैं? एक्टिंग में पूरी दुनिया आपके सामने, लियोनार्डो डिकैप्रियो। वो तो मुझे भी बड़ा ना। तो अच्छा, और आखिरी सवाल, शुक्रगुजार किसकी हैं जिंदगी में अल्लाह के बाद? इंसानों में से किसकी शुक्रगुजार? आपा जी, सबसे पहले तो अल्लाह के बाद अपनी अम्मा की, क्योंकि उन्होंने फिर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। हाँ, उन्होंने मेरी ख्वाहिश को बहुत फिर प्रायोरिटी दी है। और अब जब मैं देखती हूँ कि मेरे ड्रामा का एक एक सीन, एक एक बारीकी, एक एक मतलब वो डिटेल ना, शिज़े तुम ऐसे आई थी, तुमने कब पैसे रखा था। मैंने ये जानना हो ना कि शिज़ा ठीक है, काफ़ी दिन हो गए बात नहीं हुई, तो सिर्फ आप इनकी वालदा का स्टेटस देख लें, व्हाट्सएप स्टेटस, उस पे आपको शिज़ा के सारे नए प्रोजेक्ट्स के वो सीन जहाँ शिज़ा है, वो सारे नजर आ जाते हैं। और साथ में नीचे जो इतने मासूम मोहब्बत भरे उन्होंने टाइटल्स दिए होते हैं, वो बड़े खूबसूरत होते हैं। शिज़ा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपको अपने दरमियान पाके, और मेरी ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह ऐसे चमकते सितारों को हम उस वक्त भी बुलाएं जब इन्हें बुलाना बहुत मुश्किल हो। अभी भी मुश्किल था, शुक्र अल्लाह का लाहौर आई थी तो हमने बुलाया, लेकिन तब हम आपसे सुनेंगे कि अच्छा इन 15 सालों में और क्या किया। ठीक है। और मैं अक्सर कहती हूँ कि वो जो अवार्ड मिलता है वो ज़रूर लेना है, जो बेस्ट एक्टर्स को मिलता है। और हमारा मेरे ख्याल है उसे सदाकती अवार्ड, उसे क्या कहते हैं, जो अभी सजल को भी मिला ना, हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से होता है, तमगा इम्तियाज। नहीं, हम दोनों गलत तरफ जा रहे हैं। तमगा इम्तियाज हमें नहीं चाहिए।
लेकिन ये है कि जो दुनिया में इंसान आया है, अल्लाह ताला ने उसके लिए बहुत सारे मकाम रहमतें लिखी होती हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम इमर्जिंग आर्टिस्ट को अपना उनकी टैलेंट पहचानने की सलाहियत दे। आमीन, और आमीन उनकी सलाहियतों से बढ़कर नवाजे, आमीन उनकी आमीन। उस अच्छी नीयत पर नवाजे कि जो लेकर वो अपने माँ बाप, बहन भाइयों, दोस्त अहबाब, अपने मुल्क और इस माशरे को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं पूरी दुनिया में। तो इसी दुआ के साथ कि शिज़ा और शिज़ा जैसे तमाम जो यंग टैलेंटेड लोग हैं वो पाकिस्तान का हसीन तरीन चेहरा बने। आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए सितारे के साथ आपके साथ मुलाकात के लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।